आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक 2022-23 हिंदी कक्षा 10वीं का इकाई 3। ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के भाग तीसरा है। इसके पहले 2 भाग हमने बनाए हैं, जिसमें इकाई 1 के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इकाई 2 के दूसरे भाग में संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास किया। आज हम देखते हैं इकाई 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और ये पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा कहानी, इसका उत्तर हो जाएगा कहानी विधा है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। कैप्टन का नाम था, कैप्टन का चश्मे वाला नाम था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देश की भक्ति भावना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देश की भक्ति भावना। 6वां प्रश्न है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। 7वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। 8वां प्रश्न है, कलम का जादूगर कहा जाता है। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9वां, बाल गोविंद भगत थे। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, गृहस्थ। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर के पद। कबीर के पद गाया करते थे। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। तो किस पर प्रहार करता है? कुरीतियों पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर, कुरीतियों पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरीतियों पर। प्रश्न नंबर 13, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। तो बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाया करते थे, खंजड़ी। प्रश्न नंबर 14, सच्चे साधु की पहचान होती है। सच्चे साधु की पहचान होती है। तो सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। प्रश्न नंबर 15वां है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। आप सभी को पता है, यह सवाल है। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। तो लखनवी अंदाज पाठ की जो विधा है वो व्यंग्य है। सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य। प्रश्न नंबर 17, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। तो नवाबों के शौक के लिए जो प्रसिद्ध है वो लखनऊ है। इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। आपका बंटी
उपन्यास लिखा है? तो इसको मन्नू भंडारी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 20, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है। तो ये पाठ है एक कहानी। यह आत्मविधा में लिखा गया पाठ है। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंदोलनकारी। प्रश्न नंबर 22, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? तो ये हो जाएगा सुनीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 23, तो ये हो जाएगा शहनाई वादन के लिए। 2 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 24, बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था? तो इनका अमरुद्दीन नाम था, अमरुद्दीन। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर आ नंबर, अमरुद्दीन। प्रश्न नंबर 25, भदंत आनंद कौशल्यान विशेष प्रभावित थे? गांधी जी से प्रभावित थे। गांधी जी के साथ इन्होंने रहा भी है और ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। गद्य की विधा नहीं है? तो गद्य की विधा में महाकाव्य नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि उपन्यास सम्राट है? तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है? यह कथन है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब चलते हैं रिक्त स्थानों पर और देखते हैं पहला रिक्त स्थान। पहला प्रश्न है, लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना खाली स्थान कहलाती है? तो ये पद्य कहलाएगी, पद्य। और अगला प्रश्न है, इसका एक बार पुनः देखिए, लय ताल छंद से जो मुक्त रचना है वो गद्य कहलाएगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा देखने पे गलती हुई। ये मुक्त लिखा है, युक्त नहीं लिखा। अगर लय ताल छंद आदि से युक्त रचना होती तो वो पद्य कहलाती। ये मुक्त लिखा है तो इसका हो जाएगा गद्य। गद्य में कोई लय ताल छंद आदि नहीं होते हैं, तो सही उत्तर होगा गद्य। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। अगला प्रश्न है तीसरा, खाली स्थान में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है? तो आत्मकथा में प्रेमचंद कथाकार थे, इसका कथाकार हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, जीवनी खाली स्थान की लिखी जाती है? तो जीवनी जो है वो महापुरुषों की लिखी जाती है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगा दिया था। प्रतिमा का चश्मा बदल देता था। कौन बदल देता था? कैप्टन। 8 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कैप्टन। और 9वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति खाली स्थान कपड़ों में थी?
तो नेताजी की जो मूर्ति थी वो फौजी कपड़ों में थी। इसके बाद अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा दिया तो नेताजी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा, नेता सुभाष चंद्र बोस। आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खालिस्तान में उतर पड़ा, तो इसका गेरा का सही उत्तर हो जाएगा खेतों में उतर पड़ा, खेतों में। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के खालिस्तान हुई, तो उन्हीं के अनुरूप हुई, अनुरूप इसमें आ जाएगा 12 नंबर में अनुरूप। प्रश्न नंबर 13 है, बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान विधा का है, तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र विधा का है। और प्रश्न नंबर 14, बाल गोविंद भगत की सब चीज़ थी खालिस्तान की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का साहब। और प्रश्न नंबर 15, कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर खालिस्तान हो उठते थे, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सजीव हो उठते थे। अगला प्रश्न है, तेरी गठरी में लागा खालिस्तान मुसाफिर जाग जरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का चोर, इसका हो जाएगा चोर। प्रश्न नंबर 17, नवाब साहब ने खीरे की खालिस्तान फाकों को बाहर फेंक दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 का सब फाकों को उसने बाहर फेंक दिया था। नवाब साहब ने संगति के लिए खालिस्तान नहीं दिखाया, तो प्रश्न नंबर 18 को हो जाएगा उत्साह, सही उत्तर। प्रश्न नंबर 19, हम खालिस्तान से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो प्रश्न नंबर 19 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कनखियों। प्रश्न नंबर 20, मन्नी भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान गांव में हुआ, तो भानपुरा में हुआ था। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था, प्रश्न नंबर 21 है, तो उसका नाम सुशीला था। अगला प्रश्न है, शीला अग्रवाल खालिस्तान की प्राध्यापिका थी, तो वो हिंदी की प्राध्यापिका थी। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है, पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे खालिस्तान में बदलता जा रहा था, तो धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। प्रश्न नंबर 24, बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के खालिस्तान गांव में हुआ था, तो बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर और देखते हैं इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है, तो ये काशी में स्थित है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी के मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। प्रश्न नंबर 27 है, काशी शास्त्रों में खालिस्तान के नाम से प्रतिष्ठित है, तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार खालिस्तान ने किया था, तो न्यूटन ने किया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29 है, अपनी योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला खालिस्तान मानव होता है, तो यह मानव सभ्य होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार पुनः फिर से देखिए, अपनी योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला मानव खालिस्तान मानव होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत होता है, संस्कृत मानव होता है। फिर मानव संस्कृति का
मानव संस्कृति एक खालिस्तान वस्तु है। तो ये कैसी वस्तु है? ये अविभाज्य वस्तु है। तो इस प्रकार से ये आपके 30 खाली स्थान रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। अब सीधे चलते हैं सही जोड़ी वाले प्रश्नों पर। सही जोड़ी 3 दी गई हैं, जिनमें से पहली है कैप्टन चश्मे वाला। तो कैप्टन चश्मे वाले को मिलाना पड़ेगा इसमें प्रतिमा पर चश्मा। प्रतिमा पर चश्मा से मिला देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। चलिए, तो कैप्टन चश्मे वाले को मिला देंगे प्रतिमा से। इसके बाद बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का जो मिलान है वो कबीर पंथ से होगा। इसके बाद मोतीलाल। मोतीलाल को मिलाइए ड्राइंग मास्टर से। ड्राइंग मास्टर। इसके बाद बालम खीरा। बालम खीरा को लखनऊ से मिलाएंगे। लखनऊ। मन्नू भंडारी को महाभोज से और आनंद कानन को काशी से मिलाएंगे। ये पहली जोड़ी रही। दूसरी जोड़ी है लखनवी अंदाज को यशपाल से मिलाएंगे। यह एक कहानी, यह भी इसका मिलान होगा मन्नू भंडारी से। मन्नू भंडारी। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसका मिलान होगा यतीन्द्र मिश्र से। तो यतीन्द्र मिश्र से मिलाएंगे। संस्कृति। संस्कृति को हम मिलाएंगे भदंत आनंद कौशयन से। तो इसको लास्ट वाले से मिलान करेंगे। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत को मिलाएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी से। और नेताजी का चश्मा को मिलाएंगे ये स्वयं प्रकाश से। अगला प्रश्न है सूरज कब निकलेगा। सूरज, अगली जोड़ी को मिलान करेंगे। सूरज कब निकलेगा को मिलाएंगे स्वयं प्रकाश से। इसको मिलाएंगे स्वयं प्रकाश से। सूरज कब निकलेगा। माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें मिलाएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी से। दादा कामरेड। दादा कामरेड को मिलाएंगे शैलेश मटियानी से। दादा कामरेड, एक मिनट, इसमें दादा कामरेड को मिलान करेंगे यशपाल से। दादा कामरेड को हम मिलाएंगे किससे? यशपाल से। और एक प्लेट सैलाव। एक प्लेट सैलाव जो है उसका मिलान होगा मन्नू भंडारी से। मन्नू भंडारी से मिलाएंगे। और यदा कदा। यदा कदा 5 नंबर को मिलाएंगे शैलेश मटियानी से। यदा कदा को हम मिलाएंगे इसमें शैलेश, एक मिनट, यदा कदा। यदा कदा रेल का टिकट, सबसे पहले रेल का टिकट को मिला लेंगे ये भदंत आनंद कौशल से। और यदा कदा को मिलाएंगे किससे? यतीन्द्र मिश्र से। तो इस प्रकार से ये जोड़ी भी आपकी स्पष्ट हो जाएगी। और आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए पर पहला प्रश्न है, थोड़ा पढ़ा कर ले। पहला प्रश्न है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है।
तो जो रिपोर्ताज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा। हिंदी गद्य का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा जो है वो कहानी है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जो विकास है वो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। अगला, जीवनी किसकी लिखी जाती है? तो इसका उत्तर होगा जीवनी दूसरे व्यक्ति की लिखी जाती है। जो महापुरुष आदि होते हैं उनकी जीवनी लिखी जाती है। आगे प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। अगला प्रश्न, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो प्रतिमा पर सरकंडे का जो चश्मा है वो बच्चों ने लगाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ने। प्रश्न नंबर 8वां है कि कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो हालदार साहब गुजरते थे। इसका उत्तर हो जाएगा हालदार साहब। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? 9वां, तो ये संगमरमर से बनी थी। किससे बनी थी? संगमरमर से। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? 10 का हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर अगला है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो वे टोपी पहनते थे, फकीरी टोपी। आगे जो प्रश्न है वो है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। 13 नंबर, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर को साहब मानते थे, साहब। अगला प्रश्न है, भादों के महीने में कैसा मौसम होता है? तो भादों के महीने में जो मौसम होता है वो वर्षा की तेज बौछारें पड़ती हैं, उस मौसम पे यह लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 15, कबीर के गीतों को कौन गाता है? तो 15 नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बाल गोविंद भगत। और अगला प्रश्न 16 है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती हैं? तो 16 का उत्तर हो जाएगा कार्तिक मास से शुरू होती हैं। 17 नंबर, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झूठा सच उपन्यास है और ये मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था? तो 18 का उत्तर हो जाएगा भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। अगला प्रश्न है, खीरे किसके पास थे? तो खीरे नवाब साहब के पास थे। प्रश्न नंबर 20, लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो बालम खीरा प्रसिद्ध है। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 21, नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया? नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। और अगला प्रश्न,
मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? तो मन्नू भंडारी का जो विवाह है वो राजेंद्र यादव से हुआ। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते हैं? मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते हैं? तो 23 का उत्तर हो जाएगा भटियार खाना। भटियार खाना कहते हैं। अगला प्रश्न 24, अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? तो इसका हो जाएगा मन्नू भंडारी के जो पिता हैं वो इंदौर में रहते थे, इंदौर। अगला प्रश्न, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? प्रश्न नंबर 25, तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है 26 नंबर, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है, आनंद कानन। प्रश्न नंबर 27, बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न दिया गया था। काशी किसकी पाठशाला है? तो ये है संस्कृति की पाठशाला। इसका उत्तर हो जाएगा काशी संस्कृत की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां की माँ का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम था मिट्ठन बाई, मिट्ठन बाई। प्रश्न नंबर 30, हर नामदास किसके बचपन का नाम था? तो हर नामदास जो था वो भदंत आनंद कौशल्यन का नाम था, इनके बचपन का नाम था। संस्कृति पाठ किस विधा का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 है, संस्कृत पाठ किस विधा का है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध, निबंध विधा का, निबंध विधा है ये संस्कृत नामक पाठ। अगला प्रश्न, सभ्यता किसका परिणाम है? तो जो सभ्यता है वो संस्कृति का परिणाम है, संस्कृति का परिणाम है। अगला प्रश्न, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो इसके पीछे जो थी वो पेट की ज्वाला, या इसको रोशनी की ज़रूरत एवं पेट की ज्वाला भी लिख सकते हैं कि आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला एवं रोशनी की ज़रूरत रही है। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है? तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव संस्कृति वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। और अगला चलते हैं सत्तासत्य देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नाटक गद्य की विधा नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, सही है। नाटक में 1 अंक होता है, गलत। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसको। 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, गलत। कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा सही। फिर है 7वां, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, सही। नेताजी की मूर्ति 2 फीट ऊंची थी, ये भी सही है। मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी। प्रश्न नंबर 9वां को भी आप सही करिए। और अगला प्रश्न है, मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे, ये भी सही है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये भी सही है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, सही। प्रश्न नंबर 12, यादों की अधरीतियों में भगत
गीत नहीं गाते थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो गाते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, तो ये सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये गलत है। बाल गोविंद भगत साधु थे, गलत, वो गृहस्थ थे। इसके बाद है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, तो ये भी गलत हो जाएगा। नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, ये भी गलत। फिर नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, गलत। फिर है अगला प्रश्न, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो ये सही हो जाएगा। फिर लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सही। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है, मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, गलत। शीला अग्रवाल संस्कृत की अध्यापिका थी, ये भी गलत, हिंदी की थी। मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, सही। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, सही। अमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम हैं, तो 25 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सही, क्योंकि अमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम थे। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, ये सही है। काशी संस्कृत की पाठशाला है, सही है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, ये भी सही है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, सही है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये भी सही है। एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, सही है। सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, ये गलत है। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे प्रश्न जो भाग 3 में हमने इकाई 3 को रखने का प्रयास किया, ये आपके सामने रहे। कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें आपको देखना ही देखना है, जैसे कहानी एवं उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप देखेंगे और इनके नोट्स बना लेंगे। तो बस आज इतना ही, कल हम देखेंगे इकाई 4 को, भाग 4। तब तक सभी को जय हिंद।